आज का टॉपिक है कला आकाश, फेस स्पेस। किसी कण की पूर्ण अवस्था व्यक्त करने के लिए इसके 3 स्थिति निर्देशांकों x, y, z व 3 संवेग निर्देशांकों px, py, pz की जानकारी होना आवश्यक है। अतः यदि किसी कण की पूर्ण अवस्था व्यक्त करनी है तो हमें एक षटविमीय आकाश की आवश्यकता होगी, जिसमें कण की अवस्था को 6 निर्देशांकों x, y, z, px, py, pz से व्यक्त किया जा सकता है। इस षटविमीय आकाश को कला आकाश, फेस स्पेस कहते हैं एवं इस आकाश में प्रत्येक बिंदु कला बिंदु कहलाता है। तो कला आकाश एक 6 विमीय आकाश है, जिसमें किसी बिंदु के 6 निर्देशांक होंगे। 3 निर्देशांक स्थिति के निर्देशांक x, y, z और 3 निर्देशांक संवेग के होंगे px, py, pz। सामान्य रूप से यदि कण की स्वतंत्र कोटि डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो स्थिति आकाश f विमीय, संवेग आकाश f विमीय व कला आकाश 2f विमीय होगा। 3 विमीय यदि स्वतंत्र कोटि 3 होती है तो हमारे पास 3 स्थिति के निर्देशांक होते हैं x, y, z और 3 संवेग के px, py, pz। इस तरह से 6 निर्देशांक होंगे कला आकाश में, स्वतंत्र कोटि यदि 3 है तो। पर यदि प्रत्येक कण की स्वतंत्र कोटि f है, डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, तो स्थिति आकाश f विमीय होगा और संवेग आकाश भी f विमीय होगा। इस तरह से कला आकाश 2f विमीय होगा। इस 2f विमीय आकाश को म्यू आकाश कहते हैं। यदि हम एक ऐसे निकाय पर विचार करें जिसमें कणों की संख्या n है, तो इस निकाय की अवस्था व्यक्त करने के लिए 2nf विमीय आकाश की आवश्यकता होगी, जिसे गामा आकाश कहते हैं। कला आकाश का कला कोष्ठिकाओं में विभाजन। त्रिविमीय स्थिति आकाश में सूक्ष्मतम आयतन अवयव dx, dy, dz व त्रिविमीय संवेग आकाश में सूक्ष्मतम आयतन अवयव dpx, dpy, dpz लेते हैं। अतः षटविमीय कला आकाश में सूक्ष्मतम आयतन अवयव dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz होगा। इसे हम कला कोष्ठिका कहते हैं। तो कला आकाश में यदि हम एक सूक्ष्मतम आयतन अवयव लें, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम एलिमेंट लें, तो इसे dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz से लिखेंगे और यह एक कला कोष्ठिका, फेस सेल कहलाएगा। यह कला कोष्ठिका एक सूक्ष्म अवस्था व्यक्त करती है। कला कोष्ठिका यानी एक सूक्ष्म अवस्था का आयतन होगा dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz।
इसे हम इस तरह से लिखें dx dpx इंटू dy dpy इंटू dz dpz, तब dx dpx को h0 लिखें, dy dpy को भी h0 लिखें और dz dpz को भी h0 लिखें, तो ये होगा h0 क्यूब। यहाँ dx dpx बराबर dy dpy बराबर dz dpz बराबर h0 एक स्वैच्छिक नियतांक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो एक कला कोष्ठिका यानी कला आकाश में एक सूक्ष्मतम आयतन अवयव, जिसे कला कोष्ठिका कह रहे हैं, जो सूक्ष्म अवस्था को व्यक्त करता है, इसका आयतन है h0 क्यूब। h0 एक स्वैच्छिक नियतांक है, जितना छोटा हम लेना चाहें उतना छोटा ले सकते हैं। यदि कण की स्वतंत्र कोटि f है तो कला कोष्ठिका का आयतन h0 की पावर f होगा। स्वतंत्र कोटि 3 होने पर ये कला कोष्ठिका का आयतन h0 क्यूब है। स्वतंत्र कोटि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम f हो तो यह h0 की पावर f हो जाता है। यदि कला आकाश में कोई आयतन अवयव लें, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z डेल्टा px डेल्टा py डेल्टा pz, तो इस आयतन अवयव में कला कोष्ठिकाओं की संख्या या सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ओमेगा से लिखेंगे और यह बराबर होगी आयतन अवयव बटे सूक्ष्मतम आयतन अवयव। तो कला कोष्ठिकाओं की संख्या और एक कला कोष्ठिका एक सूक्ष्म अवस्था को व्यक्त करती है, अतः कला कोष्ठिकाओं की संख्या या सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ओमेगा बराबर होगा डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z डेल्टा px डेल्टा py डेल्टा pz अपॉन h0 क्यूब। h0 क्यूब ये सूक्ष्मतम आयतन अवयव है, एक कला कोष्ठिका का आयतन है। इसलिए इस दिए गए आयतन डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z डेल्टा px डेल्टा py डेल्टा pz डिवाइडेड बाई h0 क्यूब, इसमें कला कोष्ठिकाओं की संख्या होगी, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होगी डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z डेल्टा px डेल्टा py डेल्टा pz अपॉन h0 क्यूब। दो तरह की सांख्यिकी हम पढ़ेंगे, एक चिरसम्मत सांख्यिकी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और दूसरी क्वांटम सांख्यिकी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। चिरसम्मत सांख्यिकी में हम h0 का मान जितना छोटा लेना चाहें उतना छोटा ले सकते हैं, यह स्वैच्छिक नियतांक है। परंतु क्वांटम सांख्यिकी में h0 का मान नियत है और यह h प्लांक नियतांक के मान के बराबर है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यह प्लांक नियतांक के बराबर होता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार dx dpx h के बराबर है, dy dpy यह भी h के बराबर है और dz dpz यह भी h के बराबर है। इसलिए एक कला कोष्ठिका का आयतन h क्यूब होता है क्वांटम सांख्यिकी में, और चिरसम्मत सांख्यिकी में यह h0 क्यूब है। यह स्वैच्छिक है, जितना छोटा हम लेना चाहें उतना छोटा ले सकते हैं। क्वांटम सांख्यिकी में यह नियत है, फिक्स है h क्यूब, क्योंकि h प्लांक नियतांक है। अतः चिरसम्मत सांख्यिकी में कला कोष्ठिका का आयतन हम जितना छोटा लेना चाहें उतना छोटा ले सकते हैं। क्वांटम सांख्यिकी में कला कोष्ठिका का आयतन h0 क्यूब है, जो नियत रहता है, फिक्स है। अब हम एक प्रश्न लेते हैं
m द्रव्यमान का एक कण v आयतन के पात्र में बंद है। ऊर्जा परास E व E प्लस dE के बीच अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की गणना करें। तो हम एक कण ले रहे हैं, m द्रव्यमान का एक कण है v आयतन में, और हमें इस ऊर्जा परास में E से लेके E प्लस डी, इस ऊर्जा परास के अंदर अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, असेसिबल माइक्रोस्टेट्स, कितनी होंगी, ये हमें ज्ञात करनी है। माना m द्रव्यमान का एक कण v आयतन के एक पात्र में बंद है। इस निकाय की ऊर्जा परास E व E प्लस dE के बीच अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं ज्ञात करनी है। इसके लिए एक 60 विमीय कला आकाश हम लेते हैं, जिसमें प्रत्येक बिंदु जिसके निर्देशांक 6 निर्देशांक होंगे कला आकाश में, x, y, z 3 स्थिति के निर्देशांक और px, py, pz 3 संवेग के निर्देशांक। इस कण की एक अवस्था को व्यक्त करता है। कला आकाश में एक बिंदु जिसके कि इस तरह के ये 6 निर्देशांक है, इसको हम फेस पॉइंट कला बिंदु कहते हैं, और यह एक अवस्था को व्यक्त करता है। इस कला आकाश को सूक्ष्म आयतन अवयव H0 क्यूब की कला कोष्ठिकाओं में विभाजित किया जा सकता है। कला आकाश में परास x व x प्लस dx, y व y प्लस dy, z व z प्लस dz, px व px प्लस dpx, इसको सही कर लें, px से लेकर px प्लस dpx है यह, py व py प्लस dpy और pz व pz प्लस dpz। ये परास हम ले कला आकाश में। x, y, z 3 स्थिति निर्देशांक है, इनकी परास लें x से लेकर x प्लस dx, x में थोड़ा चेंज करें, x से लेके x प्लस dx, dx थोड़ा परिवर्तन है x में। इसी तरह से y की परास है y से y प्लस dy, z की है z से लेकर z प्लस dz, और इसी तरह से px की है px से लेकर px प्लस dpx, py की है py से लेकर py प्लस dpy, और इसी तरह pz की परास है pz से लेकर pz प्लस dpz। इस परास में आयतन अवयव होगा dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz। x के लिए परास है dx, x से लेके x प्लस dx। इसी तरह से y के लिए परास है dy, z के लिए dz, px के लिए dpx, py के लिए dpy और pz के लिए dpz। अतः इस परास में आयतन अवयव हो गया dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz। अतः कुल आयतन बराबर होगा इसका इंटीग्रल। इसका इंटीग्रल करते हैं तो अब हमारे पास 6 इंटीग्रल हैं। dx, dy, dz के लिए 3, dpx, dpy, dpz के लिए 3, इस तरह से ये 6 इंटीग्रल हैं। इस तरह से हम कुल आयतन ज्ञात करेंगे। 6 इंटीग्रल, 3 dx, dy, dz के लिए, 3 dpx, dpy, dpz के लिए। जो शुरू के 3 इंटीग्रल हैं dx, dy, dz के लिए, ये ट्रिपल इंटीग्रल dx, dy, dz बराबर होगा v। ये स्थिति आकाश का आयतन है, क्योंकि m द्रव्यमान का कण v आयतन के पात्र में है, अतः आयतन v है। अतः ट्रिपल इंटीग्रल dx, dy, dz यह v के बराबर है। यह स्थिति आकाश का कुल आयतन है। और जो बाकी के 3 इंटीग्रल बचे हैं
ट्रिपल इंटीग्रल dpx dpy dpz, ट्रिपल इंटीग्रल dpx dpy dpz बराबर होगा 4/3 पाई p क्यूब। पहले हम ऊर्जा परास 0 से लेकर E ऊर्जा की परास के अंदर अभिगम में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यदि हमें 0 से लेकर E ऊर्जा की ऊर्जा परास लें तो इसके लिए हम 0 से लेकर P संवेग परास लेते हैं। 0 से लेकर P की संवेग परास लेंगे तो इसके लिए संवेग आकाश में हम एक P त्रिज्या का गोला बना लेते हैं, जो इस चित्र में दिखाया गया है। चित्र में संवेग आकाश दिखाया गया है। 3 अक्ष हैं जो px, py, pz को व्यक्त करती हैं और P त्रिज्या का यदि हम एक गोला बना लें तो इस गोले के अंदर जितने बिंदु होंगे उनका संवेग 0 से P के बीच में होगा। तो यदि हम 0 से लेके E ऊर्जा परास के अंदर अभिगम में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करना चाह रहे हैं तो हम पहले 0 से P संवेग परास में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम एक इस तरह का P त्रिज्या का गोला बना लेते हैं। इस P त्रिज्या के गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु का संवेग 0 से P के बीच में है। और अब इस संवेग आकाश का आयतन इस गोले के आयतन के बराबर होगा, जो होगा 4/3 पाई p क्यूब। तो यह ट्रिपल इंटीग्रल dpx dpy dpz बराबर है 4/3 पाई p क्यूब। यह 0 से लेके P की संवेग परास के लिए है। संवेग परास 0 व P की सूक्ष्म अवस्थाएं P त्रिज्या के गोले के अंदर होंगी, जिनका केंद्र संवेग आकाश का मूल बिंदु है। अतः संवेग परास 0 से P के लिए कला आकाश का आयतन होगा V × 4/3 पाई p क्यूब। V स्थिति आकाश का आयतन है और 4/3 पाई p क्यूब ये संवेग आकाश का आयतन है। जो शुरू के 3 इंटीग्रल थे, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, ये V के बराबर है स्थिति आकाश का कुल आयतन। और अगले 3 इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल dpx dpy dpz ये 4/3 पाई p क्यूब के बराबर है संवेग आकाश का आयतन 0 से लेके P संवेग परास के लिए। तो कला आकाश का कुल आयतन हो गया V × 4/3 पाई p क्यूब। ये 0 से P संवेग की परास के लिए है। परंतु हमें 0 से लेके E ऊर्जा परास के लिए सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करनी है। अतः इस संवेग P को हम ऊर्जा E में बदल लेंगे। ऊर्जा और संवेग में इस तरह का संबंध है, ऊर्जा E बराबर होगी p²/2m। ऊर्जा E गतिज ऊर्जा होगी, एक ही कण है m द्रव्यमान का V आयतन के अंदर, तो इसकी कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv²। m से ऊपर गुणा करें, m से नीचे गुणा करें तो यह आएगी m²v²/2m। m²v² बराबर होगा p², क्योंकि p संवेग बराबर है mv। इस तरह से ऊर्जा E को हम लिख सकते हैं p²/2m। इससे p² बराबर होगा 2me या p का मान आ जाएगा √2me। तो हम इस संबंध से हम P को E में बदल सकते हैं। अतः ऊर्जा परास 0 व E के लिए कला आकाश का
आयतन हो जाएगा V इंटू 4/3 पाई पी क्यूब में हम P का ये मान रख देते हैं। P बराबर है √2me यानी 2me की पावर हाफ। तो कला आकाश का आयतन 0 से लेके E ऊर्जा परास के लिए हो गया V इंटू 4/3 पाई 2me की पावर 3/2। अतः ऊर्जा परास 0 व E के बीच अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, जिसको हम फाई ई से लिख रहे हैं, फाई ई 0 से लेके E ऊर्जा परास के बीच अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है। यह बराबर होगी ऊर्जा परास 0 व E के लिए कला आकाश का आयतन बटे 1 कला कोष्ठिका का आयतन। तो 1 कला कोष्ठिका का आयतन से हम भाग दे दें। 1 कला कोष्ठिका का आयतन है H0 क्यूब। अतः सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या 0 से लेके E की ऊर्जा परास में बराबर आ गई V/H0 क्यूब इंटू 4/3 पाई 2me की पावर 3/2। तो यह तो हुई अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या 0 से लेके E ऊर्जा परास के लिए। यदि हमें E से लेके E प्लस DE ऊर्जा परास के बीच सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम संवेग परास लेंगे P से लेके P प्लस DP। इस संवेग परास में सूक्ष्म अवस्थाएं P त्रिज्या के गोले व P प्लस DP त्रिज्या के गोले के अंदर होंगी। इस तरह का चित्र है। इसमें हमने 2 गोले बनाए हैं, एक P त्रिज्या का गोला है और एक थोड़ी ज़्यादा त्रिज्या P प्लस DP त्रिज्या का गोला है। इन दोनों गोलों के बीच में जितने भी बिंदु हैं, इन बिंदुओं के लिए संवेग का मान P से लेकर P प्लस DP के बीच में होगा। तो यदि हम ऊर्जा परास E से लेकर E प्लस DE के बीच अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो हम संवेग परास P से लेकर P प्लस DP के बीच अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम कला आकाश में जो संवेग आकाश है, इसके अंदर ये 2 गोले बनाएंगे, एक P त्रिज्या का और एक P प्लस DP। और इनके बीच का ये जो भाग है, जिसमें हमने डॉट डॉट बिंदु बिंदु दिखा रखे हैं, यह भाग व्यक्त करता है जिसमें कि संवेग परास है P से लेकर P प्लस DP। तो इस संवेग परास के लिए P से P प्लस DP के लिए संवेग आकाश का आयतन होगा इस भाग का आयतन, इन दोनों गोलों के बीच का जो भाग है इसका आयतन, और ये आयतन होगा 4πp² इंटू DP। 4πp² P त्रिज्या के गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल है और DP से गुणा कर दें तो इस भाग का आयतन हमें मिल जाता है। तो संवेग परास P व P प्लस DP के लिए कला आकाश का आयतन बराबर होगा V इंटू 4πp² DP। V स्थिति आकाश का आयतन है और 4πp² DP इस भाग का आयतन है जिसमें कि संवेग P से लेके P प्लस DP के बीच में है। P त्रिज्या का गोला और P प्लस DP त्रिज्या का गोला, इन दोनों गोलों के बीच का जो भाग है इसका आयतन है 4πp² DP। तो इस संवेग परास के लिए P से लेकर P प्लस DP की परास के लिए कला आकाश का आयतन होगा V इंटू 4πp² DP। P को हम E में बदल लेंगे क्योंकि E बराबर है P²/2m। तो P² बराबर होगा 2me या P बराबर होगा √2me। अतः ऊर्जा परास E व E प्लस DE के लिए कला आकाश का आयतन होगा V इंटू 4π, यहाँ P² का मान रख दिया जो 2me के बराबर है, और फिर हमें DP का मान रखना है क्योंकि P बराबर है √2me। इसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें DP मिलेगा। DP बराबर होगा √2m तो कांस्टेंट है, और
फिर रूट ई बचता है जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। रूट ई का मतलब है ई की पावर हाफ। ई की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन होगा हाफ ई की पावर हाफ -1 इंटू डी। तो ये आएगा हाफ ई की पावर -हाफ इंटू डी। इस तरह से ये ऊर्जा परास ई से ई प्लस डी के लिए कला आकाश का आयतन आ गया। इसको हम यदि H0³ से भाग दे दें एक कला कोष्ठिका के आयतन से, तो हमें कला कोष्ठिकाओं की संख्या यानी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या प्राप्त होती है, जिसको हम ओमेगा ई से लिख रहे हैं। ओमेगा ई से लेकर ई प्लस डी ऊर्जा परास के बीच अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है। तो यह बराबर आई V/H0³ 4π × 2m e 2m की पावर हाफ इंटू हाफ ई की पावर -हाफ डी। और यह बराबर होगा V/H0³ 4√2π m⁻³ e की पावर हाफ डी। ई और ई की पावर -हाफ ये मिलके हो जाएगा ई की पावर +हाफ। इस तरह से हम 0 से लेके ई ऊर्जा परास के बीच अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की भी गणना कर सकते हैं, और ई से लेकर ई प्लस डी ऊर्जा परास में अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला टॉपिक हम लेते हैं सांख्यिकी यांत्रिकी की मूल अभिकल्पनाएं। सांख्यिकीय अभिकल्पनाएं, स्टैटिस्टिकल पोस्टुलेट्स। किसी निकाय के लिए सांख्यिकीय यांत्रिकी की मूल अभिकल्पनाएं इस तरह से हैं। नंबर 1, किसी निकाय जिसकी स्वतंत्र कोटियों की संख्या f है के लिए 2f विमीय कला आकाश लेते हैं, जिसमें f स्थिति अक्ष होंगी और f संवेग अक्ष होंगी। यदि स्वतंत्र कोटि 3 है तो हम 6 विमीय कला आकाश लेंगे। 3 स्थिति की अक्ष होंगी x y z की, और 3 संवेग की अक्ष होंगी p x p y p z की। तो ये तो 3 विमीय, जब स्वतंत्र कोटि 3 हो तो हम 6 विमीय कला आकाश लेते हैं। यदि स्वतंत्र कोटि f है तो 2f विमीय कला आकाश लेना होता है। इस कला आकाश को अत्यंत सूक्ष्म अवयवों में विभाजित करते हैं, जिन्हें कला कोष्ठिका कहते हैं। प्रत्येक कला कोष्ठिका का आयतन H0 की पावर f होता है। यदि f 3 है, स्वतंत्र कोटि 3 है, तो कला कोष्ठिका का आयतन H0 की पावर 3 होगा। चिरसम्मत सांख्यिकी में H0 का मान जितना छोटा हम लेना चाहें उतना छोटा ले सकते हैं, जबकि क्वांटम सांख्यिकी में H0 का मान प्लांक नियतांक h के बराबर होगा, जो कि नियत है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। प्रत्येक कला कोष्ठिका एक सूक्ष्म अवस्था को व्यक्त करती है। तो हम एक कला आकाश लेते हैं 2f विमीय। कला आकाश को छोटी छोटी कला कोष्ठिकाओं में बांटा जाता है, और एक कला कोष्ठिका एक सूक्ष्म अवस्था को व्यक्त करती है। नंबर 3, अब हम दिए गए प्रतिबंध के अंतर्गत संभव सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या अर्थात अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को ज्ञात करते हैं। नंबर 4, पूर्व प्रायिकता की समानता का सिद्धांत। यह सांख्यिकीय यांत्रिकी की एक मूल अभिकल्पना है। इसके अनुसार किसी स्थूल अवस्था के लिए अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं में प्रत्येक सूक्ष्म अवस्था की प्रायिकता एक समान होती है। अतः किसी स्थूल अवस्था की प्रायिकता pi उसके संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ओमेगा i के समानुपाती होती है। pi प्रायिकता समानुपाती होगी ओमेगा i,
किसी स्थूल अवस्था की प्रायिकता PI समानुपाती है उस स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ओमेगा I की। जितनी ज़्यादा सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होगी प्रायिकता उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रत्येक सूक्ष्म अवस्था की प्रायिकता समान है और प्रत्येक सूक्ष्म अवस्था की प्रायिकता 1/समेशन ओमेगा I है। अतः प्रायिकता PI बराबर होगी ओमेगा I अपॉन समेशन ओमेगा I। 1/समेशन ओमेगा I ये प्रत्येक सूक्ष्म अवस्था की प्रायिकता है और PI किसी दी गई स्थूल अवस्था की प्रायिकता है जो ओमेगा I के समानुपाती है। ओमेगा I उस स्थूल अवस्था के संगत अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है। नंबर 5, सर्वाधिक प्रसंभाव्य स्थूल अवस्था ज्ञात करते हैं जिसके लिए प्रायिकता का मान अधिकतम होता है। यही निकाय की साम्यावस्था होती है। तो निकाय की साम्यावस्था वह होगी जिसके लिए कि प्रायिकता सबसे अधिक है। सर्वाधिक प्रसंभाव्य स्थूल अवस्था जिसकी प्रायिकता सर्वाधिक है, यही निकाय की साम्य अवस्था होती है। नंबर 6, निकाय के विभिन्न गुणों की व्याख्या निकाय की साम्यावस्था में उस गुण का औसत मान ज्ञात करके करते हैं। यदि किसी राशि x का IV स्थूल अवस्था में मान xi है तो इसका औसत मान निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। x किसी भौतिक राशि का औसत मान बराबर है समेशन xi PI। x का मान xi होने की प्रायिकता PI है, इसलिए x का औसत मान है समेशन xi PI, यानी x1 P1 प्लस x2 P2 प्लस x3 P3 एंड सो ऑन। और PI का मान है ओमेगा I अपॉन समेशन ओमेगा I। इस तरह से x का औसत मान होगा समेशन xi ओमेगा I अपॉन समेशन ओमेगा I। PI का मान रख दें, PI का मान है ओमेगा I अपॉन समेशन ओमेगा I। इस तरह से हम किसी भौतिक राशि x का औसत मान ज्ञात कर सकते हैं।